इस बार की ठंड तो पहले के साल से भी ज्यादा है चीलू भाई। आपको क्या लगता है? हा 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 हा। मुझे भी ऐसा ही लगता है मिट्ठू भाई। मैंने सुना है मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी बता रहे थे कि इस बार ठंड थोड़ी ज्यादा रहेगी। हा 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 हा। भी लकड़ियां लेके रानो चिड़िया वहां से गुजर रही थी कि चीलू नीचे से रानो चिड़िया को आवाज लगाता है और बुलाता है। रानो, तुम तो बहुत मेहनती हो। इतनी सारी लकड़ियां लेकर कहाँ जा रही हो? देखो हमारे आग बुझ रहे हैं। थोड़ी लकड़ियां हमें भी दे। तभी रानो वहां आती है और अपनी लकड़ियां रख देती है और बोलती है, क्या करूं चाचा, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बिना लकड़ियों का तो काम ही नहीं चलता। घर जैसे लगता है कि बर्फ से चारों तरफ घिरी हुई है। लकड़ियां थोड़ी राहत देती है। ठंड तो काफी बढ़ गई है। मैं भी पहले लकड़ियां काटता था, लेकिन मेरे हाथ ही जम जाते थे। इसीलिए मैंने अपने घर पे हीटर लगवा लिया। तुम भी अपने घर पे हीटर क्यों नहीं लगवा लेती? टीलू, क्यों परेशान करते हो रानू को? ये तो बहुत ही गरीब चिड़िया है बेचारी। ये कहाँ से हीटर लगवाएगी? रानो तुम जाओ, हमें तुम्हारी लकड़ियां नहीं चाहिए। तुम्हारी बच्ची इंतजार कर रही होगी। मैं तो बस यूं ही गप्पे लड़ा रहा था रानू बिटिया से। मुझे थोड़ी ना इससे लकड़ियां चाहिए। जाओ बिटिया, तुम्हारी बच्चे अकेले होंगे घर पे। रानो लकड़ियां लेके अपने घर जाने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है ठंड वैसे वैसे बढ़ती ही जा रही थी। रानो जैसे ही अपने घर पहुंचती है, कुक्कू बाहर खड़ा होकर रानो का इंतजार करता है। कुक्कू, आप बाहर क्या कर रहे हैं? नहीं देख रहे कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है बाहर। हवा भी ठंडी बह रही है। मम्मा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप आज आने में कितनी देर लगा दी? मैं कब से भूखा हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वहाँ जग्गू आता है और कुक्कू को बोलता है, कुकू, क्या बात है? तुम आजकल बाहर खेलने नहीं आते। मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। चलो हम दोनों बाहर आ जाके खेलते हैं। नहीं जग्गू, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। मेरी मम्मा ने बाहर खेलने से मना किया है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम भी घर पर आराम ही करो। जग्गू बेटा, मैंने ही कुकू को मना किया है। तुम भी घर पर ही रहा करो। अभी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तुम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे पास तो इतने सारे गर्म कपड़े हैं। इतने सारे गर्म कपड़ों में तो मुझे जरा भी ठंड नहीं लगती। कुक्कू, तुम भी अपने गर्म कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। हम दोनों साथ में खेलेंगे। मम्मा, जग्गू ठीक कह रहा है। अगर मेरे पास भी गर्म कपड़े होंगे तो मुझे भी ठंड नहीं लगेगी। रात में कंबल में भी ठंड लगती है। अगर गर्म कपड़े होते तो पहन कर सोता, फिर जरा भी ठंड नहीं लगती। कुक्कू, आप तो जानते हैं कि मम्मा गरीब है। मम्मा के पास उतने पैसे नहीं हैं कि गर्म कपड़े खरीद सके। कुछ समय की बात है, फिर आपको मैं खेलने से मना नहीं करूंगी। माँ बेटे भोजन कर कर सोने जाते हैं। फिर चिड़िया बोलती है, पास में एक बूढ़ी माँ जी रहती है। उनके पास जरूर गर्म कपड़े होंगे। वो बहुत धनी है। कल मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे गर्म कपड़े मांग लूंगी। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया उसी धनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आपको तो पता है कि मैं कितनी गरीब हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे बच्चे को बहुत ठंड लगती है, लेकिन मेरे पास गर्म कपड़े खरीदने को पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास कुछ गर्म कपड़े हो, पुराने भी होंगे तो भी चलेगा, वो मुझे दे दें। चिड़िया, इतने दिन से इतनी ज़्यादा ठंड है, क्या तुम माँ बेटे बिना गर्म कपड़े के ही रह रहे हो? हम गरीब हैं माँ जी। हमारे लिए ठंड क्या और गर्मी क्या, कैसे भी करके काम चलाना पड़ता है।
फिर धनी चिड़िया रानो के लिए पुराने गरम कपड़े लेकर आती है। रानो, इसमें कुछ गरम कपड़े हैं, लेकिन थोड़े हो सकते हैं फटे होंगे, तुम उसे सिल लेना। रानो आज बहुत खुश थी क्योंकि जो उसे आज गरम कपड़े मिल गए थे। रास्ते में ही उसे जग्गू और कुक्कू खेलते हुए दिखते हैं। बाहर बहुत ठंड थी, हवा भी ठंडी बह रही थी। मैंने आप दोनों को कहा था कि बाहर बहुत ठंड है, घर पर ही रहना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। फिर चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को लेकर घर चली जाती है। ओ ओ शी ओ शी ओ शी शी। मम्मा मम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कहा था मैंने आपसे कि बाहर जाकर मत खेलना। देखो अब कैसे बुखार आ गया है और सर्दी जुकाम भी हो गया है। अब आप यहीं आराम करो, लकड़ियां मैंने जला दी है। मैं अभी गरम कपड़े सिल कर आती हूँ। चिड़िया उन फटे पुराने गरम कपड़ों को सिलती है और सिलने के बाद उनको पहन लेती है। ये लो, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट लगेंगे, और अगर आप इसे जल्दी से फिनिश कर दोगे तो जल्दी से आपका बुखार और जुकाम भी खत्म हो जाएगा। कुक्कू एकदम ठीक हो जाता है। दूसरी ही सुबह चिड़िया सबसे पहले कालू और गौरी के घर जाती है ताकि उन्हें समझा सके कि जग्गू पे थोड़ा ध्यान दिया करे। गौरी, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तुम्हें जग्गू पे थोड़ा ध्यान देना होगा। वो दिन भर और रात में भी इधर उधर भटकता रहता है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया, कि हम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं? तुम एक बात ध्यान से सुन लो, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही ना। गौरी, मैं उन्हें खेलने से मना नहीं कर रही हूँ, पर अभी समय सही नहीं है। अभी मौसम की जानकारी देने वाले भी पंछी बता रहे थे कि घर से बच्चों को बाहर ना निकालें। मैं अपने बच्चे को पूरे गर्म कपड़े पहनाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारी बच्ची तो ऐसे ही कॉटन कपड़े में घूमती है। रानो ने कालू और गौरी को बहुत समझाया, लेकिन वो दोनों कहाँ सुनने वाले थे। अंत में चिड़िया अपने बच्चे के साथ आराम से सो जाती है। उस रात पहले से अधिक ठंड पड़ी हुई थी और जग्गू अभी भी घर से बाहर था। डरपोक डरपोक है इस जंगल के पंछी, इस ठंड के डर से घर में बंद है। इस जंगल में मैं ही एक बहादुर हूँ, आराम से घर के बाहर हूँ और ठंडे ठंडे अमरूद खा रहा हूँ। ठंडी मौसम में ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर भी जग्गू ठंडे ठंडे अमरूद खाता है। अमरूद खाने के बाद उसे तेज की प्यास लगती है। वो नदी के तरफ जाता है और वहाँ जाकर ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी पीता है। काफी रात हो जाती है, जग्गू घर नहीं आता। गौरी और कालू बहुत चिंते में थे। गौरी, रानू बिल्कुल सही कह रही थी, जग्गू बहुत बिगड़ गया है। ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है और अभी भी बाहर खेल रहा है, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कालू जी, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ और घर में बंद कर दूंगी आज उसे मैं। गौरी जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढती है। आखिरकार जग्गू गौरी को मिल जाता है। जग्गू, जग्गू मेरे बेटे, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मम्मा, हो मम्मा, मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा, मुझे बचा ले मम्मा। गौरी, आपके बेटे को निमोनिया हो गया है, पूरे 1 हफ्ते तक इंजेक्शन देना होगा। कैसे माँ बाप हैं आप, इतने ठंड में अपने बेटे की परवाह नहीं की आपने। मम्मा, मम्मा मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। चुप कर जा जग्गू, वरना मैं तेरी पिटाई लगा दूंगी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ठंड में हमें ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।